नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए अधिक मास की यानी कि मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत कथा लेकर के आई हूँ। तो आपको मेरे चैनल अनीता के गीत संगीत में आपका स्वागत है। तो चलिए कथा हम सुनाते हैं, सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मलमास यानी कि अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। यह भुक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसको करने का विधान वही है जो पद्मिनी की करने का है। प्राचीन काल में एक कामपिल्य नाम का नगर अत्यंत ही समृद्धशाली एवं सुंदर था। उस नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी स्त्री सहित निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दीन और दरिद्र था। उसकी स्त्री परम धर्मात्मा और पतिव्रता थी। उसे जो कुछ भी मिले उसमें सब अतिथियों का सत्कार कर बचा हुआ अपने पति को खिला आप अनवरत उपवास कर निराहार रह जाती थी। इस प्रकार करते करते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह अत्यंत दुर्बल हो गई। यह देख ब्राह्मण बड़ा दुखी होकर अपने को ही कोसने लगा, जब मैं स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मुझे विवाह नहीं करना था। अपने मन में बहुत कुछ सोच विचार कर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, मेरी वजह से तुम महान कष्ट भोग रही हो। यदि मुझ दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह ना हुआ होता, कदाचित तुम्हारी यह दशा ना होती। अब तुम मुझे बताओ, इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? यदि तुम कहो तो अब यहाँ से कहीं अनंत जाकर धनोपार्जन करने का प्रयास करूं। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी स्त्री ने कहा, प्राणनाथ, आप यह क्या कह रहे हैं? दासी से क्या अपराध हुआ जो आप दासी को त्यागने का विचार कर रहे हैं? आप कहीं ना जाइए, अपने घर में रहिए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मण चुप रह गया। संयोगवश एक दिन उसके घर महर्षि कौंडिल्य आ गए। दोनों प्राणियों ने उनका यथाशक्ति आदर सत्कार किया, उनको भोजन आदि इत्यादि करा। ब्राह्मणी ने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम नम्रता पूर्वक कहा, मेरे स्वामी दरिद्रता से घबरा गए, वह प्रदेश जाना चाहते हैं। सो हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत मुझे बताए जिसको करने से मेरे स्वामी की दरिद्रता छूटे। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन कौंडिल्य ने कहा, महाभागे, तुम पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इसी एकादशी के पुण्य फल और प्रताप से धनपति बन गए। इसी एकादशी के पुण्य फल एवं प्रताप से महाराजा हरिश्चंद्र का गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ पंचरात्रि व्रत का महात्म्य और भी अद्भुत महान है। 10वीं से लेकर अमावस्या तक नित्य प्रति स्नान कर भगवान का पूजन कर निराहार रहकर व्रत करे और रात्रि में जागरण करे। यह नियम 5 रात्रि तक बराबर चलावे तो अवश्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अनंत काल में विष्णु लोक जाने का रास्ता बनेगा। यदि 5 रात्रि केवल एक बार संध्या समय भोजन करें तो महान फल हो। विद्वान ब्राह्मण को तिल पात्र दान करने से पात्र में जितने तिल होंगे उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग सुख भोग करने का फल प्राप्त होता है। अस्तु, तुम भी अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। महर्षि की कथा अनुसार दोनों ने ही परमा एवं पंचरात्रि व्रत यथारीति से धारण किया। पंचरात्रि होकर जिस समय प्रभात हुई और वे लोग व्रत का पालन कर चुके, उसी वक्त उनके पास एक राजकुमार उपस्थित हुआ। उन्हें राज सम्मान के साथ ही सात सुंदर सामग्रियों से भरे उत्तम भवन एवं अतुल धन राशि तथा जागीर प्रदान किया। पंचरात्रि व्रत के प्रताप से वह ब्राह्मण ब्राह्मणी इस लोक में महान सुख और संपत्ति का भोग कर अंत काल में विष्णु लोक को चले गए। भगवान कृष्ण बोले, राजन, जिसने परमा का व्रत कर लिया उसको पुष्कर, गंगा एवं अन्य तीर्थों की क्या आवश्यकता है? गया जी में श्राद्ध करने की क्या जरूरत है? यह सब महान फल तो परमा के करने से प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार द्विपदों में ब्राह्मण, चतुष्पदों में गाय, देवता में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में मलमास श्रेष्ठ कहा गया है। उनके अंतर्गत 5 रात्रि और महापुण्यों को देने वाली है। उससे भी अधिक पूरे फल और अक्षय फल देने वाली पद्मिनी और परमा नाम की एकादशी है। क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण के बाद मनुष्य योनि में जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए बलपूर्वक सबको पुण्य संचित करना चाहिए। हे राजन, आपने जो प्रश्न मुझसे किया था उसका उत्तर मैंने तुमको सुना दिया। अब तुम्हें भी श्रद्धा भक्ति समेत परमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी परमा एकादशी व्रत की कथा।
तो आपने सुना कि परमा एकादशी और पद्मिनी एकादशी व्रत करने का हमें क्या फल मिलता है, तो हम लोग को जरूर करना चाहिए। हमारा मन नहीं करता है कि हम अच्छे कार्य करें, लेकिन अगर हम बलपूर्वक श्रद्धापूर्वक करेंगे तो जरूर से इसका हम व्रत भी कर पाएंगे, इसका फल भी हमें मिलेगा। कलयुग में हमें जल्दी मिलता है। पहले के ज़माने में लोग हजारों साल तपस्या करते थे तब मिलते थे, लेकिन कलयुग में आप कुछ समय तपस्या करेंगे, आपको भगवान की भी प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी और कथा पूजा का फल भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कथा पूजा कीजिए और आखिरी में आरती कर लीजिएगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो दोस्तों यही वाला आरती आप गाइएगा। ये विष्णु भगवान की आरती है, कृष्ण भगवान की आरती है। इसको श्रद्धा पूर्वक गाइएगा, प्रेम सहित, पूरे परिवार सहित। देखिए घर में क्या सुख समृद्धि सफलता आती है। तो अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, आपको शेयर करने का, कथा सुनने ज़्यादा शेयर करने का फल मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।